अमेरिका ने बानी पीटीआई को सजा सुनाए जाने को कानूनी मामला करार दे दिया। साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमे को फॉलो कर रहे हैं। मामला पाकिस्तानी अदालतों पर छोड़ते हैं, कोई तबसरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबी अमल पर जोर। ऐसा जमहूरी अमल देखना चाहते हैं जिसमें तमाम जमातों को शिरकत की इजाजत हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। साइफर केस में बानी पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। साइफर दफ्तर में आया था, नहीं मालूम फिर कहां गया। गुम होने पर मिलिट्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सख्ती से इंक्वायरी की हिदायत की। जज के इस्तफसार पर बानी पीटीआई का अदालत में बयान। अबुल हसनात जुल्करनैन ने सजा सुना दी। शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड किए बगैर सुनाए जाने का शिकवा। तहरीक इंसाफ का साइफर केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। हमेशा कानून की हुक्मरानी के उसूलों की पासदारी की। कारकुन पुरअमन रहें, भारी अक्सरियत से असम्बलियों में वापसी को यकीनी बनाएं। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। अलीमा खान का भी कानून की अमलदारी पर जोर। 8 फरवरी को वोट डालने के लिए घरों से निकलने का पैगाम। 3 बार इक़्तिदार से हटाया गया, जुल्म सहा, लेकिन कौमी राज अफशा करने का सोचा तक नहीं। एक शख्स को जैसे ही इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, उसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। नतीजा आज अदालती फैसले में सामने आ गया। नवाज शरीफ का हारूनाबाद के जलसे में साइफर केस फैसले पर रद्द-ए-अमल। इस शख्स ने कौमी सलामती दाव पर लगाई। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तस्दीक कर दी, पीटीआई का दौर करप्ट तरीन दौर था। बानी पीटीआई मान लें उनसे गलतियां हुई, पुरानी सियासत छोड़ें, आए जमहूरी सियासत करें। बिलावल भुट्टो की साबिक वजीर आजम को पेशकश। सर्दी को वजह बताने वालों के पास इलेक्शन से फरार का बहाना नहीं रहा। जियाले चेयरमैन के डेरा इस्माइल खान में नून लीग के साथ मौलाना पर भी वार। आइंदा नून लीग के साथ चलना नामुमकिन करार दे दिया। एक और दिन गुजर गया, नवाज शरीफ मनाजरे के लिए ना आए। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर चैलेंज की याद दहानी करा दी। चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद सामना करने से डर रहे हैं। मनाजरे से आवाम को बेहतर उम्मीदवार चुनने का मौका मिलेगा, जियाले चेयरमैन का बयान। कराची में इस्तेमाल का पानी टैंकर्स में मिलता है। लाहौर में वाटर टैंकर सड़कें साफ करते हैं। दिन रात मनाजरे की बातें करने वालों के स्कूलों में डेस्क हैं, ना ही छतें। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो का जवाब, मवाजना तो तब बनता है कि कराची में भी मेट्रो ट्रेन होती। मुकाबला तब होता अगर कहते सिंध में दानिश से बेहतर स्कूल बनाए। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। आसफ अली जरदारी का मुल्क को बहरानों से निकालने का आसम, इस्लामाबाद वालों को कुछ पता नहीं। मरी घूमते हैं मगर कहोटा का रास्ता तक नहीं जानते। साबिक सदर का जलसे से खिताब। इक़्तिदार में आकर कहोटा में सड़क, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। फारूक सत्तार का एमक्यूएम के कारकुनों से जीने का हक छीने जाने का शिकवा। 3 माह में 6 कारकुनों को घात लगाकर निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के अमन व अमान की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। औरंगी टाउन में लसानियत की बहुत ज्यादा वारदातें हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिफाजती इकदाम की हिदायत की जाए, खत का मतन। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को एफबीआर में इस्लाहात से रोक दिया। विफाकी काबीना के इजलास में एफबीआर की तंजीम 9 और डिजिटलाइजेशन की मंजूरी दी गई। तंजीम 9 से बैरूनी कर्जों में कमी, टैक्स महसूलात में इजाफा होगा। लाहौर के हल्का पीपी 154 में नून लीगी उम्मीदवार मलिक हबीब आवान की रैली में फायरिंग, 5 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के हल्का पीपी 150 में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार का पुलिस पर कारकुनान को बिला जवाब हिरासत में लेने का इल्जाम। सिब्बी में जिनाह रोड पर तहरीक इंसाफ की रैली में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। धमाके में कई मोटरसाइकिलें तबाह हो गई। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट तलब कर ली। बलोचिस्तान के इलाकों मच और कौलपुर कॉम्प्लेक्सेस में दहशतगर्दों का हमला पसपा। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की कामयाब ऑपरेशन में 3 खुदकुश बमबारों समेत 9 दहशतगर्द मारे गए, 3 दहशतगर्द जख्मी। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 अहलकार और 2 मासूम शहरी भी शहीद हो गए। मच बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के नाकाम हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी के मुलाविस होने के सबूत सामने आ गए। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमले की इत्तला पहले से मौजूद थी। हमले के दौरान रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोपेगेंडा हमले से पहले ही खबर जारी कर दी गई। पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार में सुस्त रवि की पेशगोई, शरह नमो 2.5 के बजाय 2% रहने का तखमीना। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी।
बिजली सारिफीन पर मजीद 81 अरब 85 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारियां। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 75 अरब 14 करोड़ और नुकसानात की मद में 10 अरब 82 करोड़ रुपए वसूल करने की इस्तदा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती वीजों के इजरा के मामले में पेशरफ्त। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के नए नाज़िमुल उमूर समेत 25 पाकिस्तानी सिफारतकारों को वीजे जारी कर दिए। पाकिस्तान ने भी जवाब में मजमूई तौर पर 35 भारतीय सिफारतकारों को वीजे जारी कर दिए। इस्राएली फौज की बीरुल बलाह में घर पर बमबारी, 16 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान मजीद 114 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज का अल-अमल अस्पताल का मुकम्मल घेराव। मगरबी किनारे इब्न सीना में इस्राएली फौजी डॉक्टर, नर्स और आम शहरियों के लिबास में दाखिल। फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद। तय कर लिया अमरीकी फौजियों पर हमले का जवाब कैसे देना है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते। अमरीका को मशरिक़ वस्ता में वसी जंग की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडेन का बयान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। आज भी शहर कायद में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बारिश। सवात, मरी और गलियात में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। सुपर 6 मरहले में आयरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी क्रिकेट टीम की इवेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी है।